इन 5 मंडपों को आप देख रहे हैं। इस मंदिर के निर्माण कार्य के बाद ये तस्वीर कुछ ऐसी रहेगी और राम मंदिर के स्ट्रक्चर को इस तरह से तैयार किया जा रहा है कि अगले 1000 वर्षों तक इसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। और मंदिर के निर्माण में कुल 4 लाख वर्ग फीट पत्थर का इस्तेमाल होता है। और सबसे खास बात यह है कि मंदिर के निर्माण में लोहे और सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। तो अभी हमने आपको श्री राम मंदिर की कंस्ट्रक्शन रिपोर्ट दिखाई है। अब हम आपको मंदिर की प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसमें श्री राम मंदिर के प्रोजेक्ट मैनेजर जगदीश आफले और मंदिर के डिजाइनर के साथ जी न्यूज ने पूरे मंदिर परिसर का दौरा किया है और प्रोजेक्ट में जुड़ी डिटेल्स को ऑन द स्पॉट हमने वहां पे सर्वे भी किया, जो तस्वीरें आपको आज जरूर देखनी चाहिए। प्रभु श्री राम के काम में जुटी हुई टीम इस वक्त हमारे साथ है। जी न्यूज पर हम आपको लगातार उनकी बातें सुना रहे हैं। जगदीश आफले जी हैं। जगदीश जी, मकराना का मार्बल है, पत्थर है और ये गृह मंडप है। आगे थोड़ा हमें विस्तार से बताइए, क्या खासियत है इस गृह मंडप की और कैसे बनाया जा रहा है? ये नृत्य मंडप और रंग मंडप के बाद में ये जो गृह मंडप आता है वो भगवान के लिए अपना निवास स्थान है। और निवास के रूप में जैसे घर बनाया जाता है, ऐसे ये घर, उसके दरवाजे, खिड़कियाँ, ये सब उसके साथ में बन रही है। ये जो अभी मार्बल में आपको दिखाई दे रहा है, ये मार्बल में है चौखट। इस चौखट के अंदर सागवान का जो दरवाज़ा है वो फिट किया जाएगा। यहाँ पे 2 लोगों के क्यू अंदर, एक वहाँ पे और एक यहाँ पे, ऐसे 4 लोगों के क्यू लगातार अंदर जाने के लिए उसको इस तरह से बनाया गया है। यहाँ से जाने के बाद में आपको भगवान के दर्शन यहाँ से शुरू होते हैं और दर्शन शुरू होने के बाद में आप जाते हैं गृह मंडप में। गृह मंडप जो है उसको बूढ़ी मंडप भी बोलते हैं। इसके दोनों ओर कीर्तन मंडप और भजन मंडप, ऐसे और 2 मंडप है। ये सबसे महत्वपूर्ण रहता है मंदिर का हिस्सा। और ये 2 मंजिला है, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर दोनों है साथ में। आप ऊपर से भी देख पाएंगे। अच्छा। यहाँ नीचे फर्श दिखाई देगा मार्बल का। हाँ। जो इनले करके सबके सामने आएगा। आप यहाँ से ऊपर की ओर देखेंगे, ऊपर खुला होगा गर्भगृह का, ऊपर खुला होगा। आपको पहला मंजिल, दूसरा मंजिल, ये 2 मंजिला है। ऊपर की मंजिल भी आपको दिखाई देगी। तो ये पूरा कारीगरी से भरा हुआ है। सबसे ऊपर जैसे देलवाड़ा मंदिर में आपको ऊपर की ओर मखर दिखाई देता है या ऊपर की ओर घूमट दिखाई देता है, ऐसा घूमट भी है इसके लिए। तो ये पूरा ऊंचे तक जाएगा और फिर यहाँ से आपको भगवान के दर्शन होंगे गर्भगृह के। गिरीश जी हमारे साथ में हैं, जो कि सीनियर डिजाइनर है इस पूरे कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए। गिरीश जी, कैसे इन पत्थरों को जोड़ा जा रहा है? बिना सीमेंट के कैसे काम हो पा रहा है राम मंदिर में? देखिए, आज जो कंस्ट्रक्शन की जो शैली प्रचलित है उसमें लोहा और कंक्रीट इसका प्रयोग होता है और इससे ये पुरानी पद्धति जो है वो बहुत ही भिन्न है। आज की पद्धति में जो होता है वो ये है कि किसी प्रकार का तनाव या खींचाव ये लेने की क्षमता लोहे में होती है और उसके साथ साथ लोहा तथा कंक्रीट दोनों में उसको कॉम्प्रेस करने की धारण क्षमता दोनों में होती है। किंतु जब हम पत्थरों के मंदिर की बात करते हैं तो साफ बात है कि एक ही पत्थर पूरा 20 फुट का खंबा ये 1 पीस हो नहीं सकता। तो स्वाभाविकतया ये होता है कि उसको अलग अलग टुकड़ों में बनाया जाता है और लगभग 11-13 इस प्रकार के उसके टुकड़े होते हैं। कहीं पर 6 टुकड़े भी है और ये टुकड़े एक के ऊपर एक रख के उस खंबे की पूरी ऊंचाई जो है वो बनाई जाती है। इसी प्रकार जो बीम्स होते हैं, बीम्स को या आर्चेस को भी पत्थर से ही बनाया गया है। तो इसमें ये बात समझने की है कि जब एक के ऊपर दूसरा टुकड़ा रखा जाए तो नेचुरली ये बात बहुत महत्वपूर्ण होती है कि वो एक्सेंट्रिक ना हो। किसी प्रकार एक तरफ उसका अगर झुकाव हो गया तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। यहाँ पर जो आपने देखा कि ये जो कॉपर की पिन्स बनाई हुई है, ये कॉपर की पिन्स
यहाँ पर हर पत्थर में, हर कॉलम के हर पत्थर में बनाई जाती है, जो नीचे के पत्थर में किए हुए होल में बराबर सटीक अपनी जगह पे बैठती है। तो उससे ये आश्वस्त हो जाते हैं कि ये बराबर अपनी जगह पे बैठ रहा है। दूसरी बात, आपने ये जो देखा होगा, ये जो यहाँ पर ये जो बीच में जो आपको स्पिगॉट निकला हुआ दिखेगा, तो ये एक प्रकार से सॉकेट और स्पिगॉट या टंग एंड ग्रूव टाइप की अरेंजमेंट है, जो हम अक्सर लकड़ी के कामों में भी पुराने देखते हैं। अयोध्या में श्री राम मंदिर पूरी दुनिया में भारतीय स्थापत्य कला का अनुपम उदाहरण होगा और ये तस्वीरें भी इसकी तस्दीक कर रही है, जिन्हें देखकर आपको भी अंदाजा लग गया होगा कि भव्य श्री राम मंदिर जब बनकर तैयार होगा तो कितना भव्य, कितना अद्भुत और कितना अलौकिक होगा। और मंदिर की सिर्फ खूबसूरती ही अद्वितीय नहीं होगी, बल्कि ये भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होगा। अभी 12वीं शताब्दी में बना कंबोडिया का अंकोर वाट क्षेत्रफल में के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। ये 8,20,000 वर्ग मीटर में फैला है। इस मंदिर को यूनेस्को ने भी अपनी विरासत में सहेजा है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर तमिलनाडु का श्रीरंगनाथ स्वामी मंदिर है और यह मंदिर 6,31,000 वर्ग मीटर में फैला है। दिल्ली में स्थित अक्षरधाम मंदिर को स्वामी नारायण मंदिर भी कहा जाता है। इसका क्षेत्रफल 2,40,000 वर्ग मीटर है और यह दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। और अयोध्या में बन रहा भव्य श्री राम मंदिर जब बनकर तैयार होगा तो इसका क्षेत्रफल 4,85,000 वर्ग मीटर होगा। और इस तरह श्री राम मंदिर देश का दूसरा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होगा। और अब बहुत जल्द वो दिन आने वाला है जब प्रभु श्री राम अपने जन्म स्थान पर विराजमान होंगे और दुनिया के हर हिंदू को अपने प्रभु राम के दर्शन भव्य राम मंदिर में करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इसलिए ये तस्वीरें जो हमने आपको दिखाई वो खास भी है और आने वाले कल में जो दूरियां अब तक आपने, जो इंतजार अब तक आपने किया प्रभु राम के दर्शन करने के लिए, उस इंतजार को खत्म करने वाला विश्लेषण भी था, जिससे कम से कम अब आप इस बात को मान सकते हैं कि बहुत जल्द आप अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन करेंगे जब खुद प्रभु राम वहां पर विराजमान होंगे।